वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी क्लासेस में। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम जो पीटीटी की जो सेकंड काउंसलिंग स्टार्ट हुई है उसमें हम कॉलेज चॉइस जो है ना वो भरना यहाँ पर आपको बताएंगे। ठीक है। बाकी सेकंड राउंड में कौन कौन स्टूडेंट्स भाग ले सकते हैं उसका हमने जो वीडियो है वो ऑलरेडी पहले बना रखा है। आप उसे जाकर के देख सकते हो क्या क्या उसमें क्राइटेरिया है जो रहने वाला है, कितनी सीट जो है वो खाली रही हैं पहले राउंड की काउंसलिंग के बाद में, और अब कितने कट ऑफ तक जो है वो नंबर आपका आ सकता है। तो सेकंड राउंड की काउंसलिंग जो है वो हम यहाँ पर फिल कॉलेज चॉइस जो है उससे करेंगे। ध्यान देना, आपने अगर फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज भरी थी और उसमें आपका नंबर नहीं आया है, तो भी आपको नए सिरे से कॉलेज चॉइस भरना ही होगा। ठीक है, कभी आप सोचो कि भाई हमने तो पहले से भर रखा है तो उन्हीं में से मिल जाएगा, नहीं। पिछले साल ऐसा था लेकिन इस बार आपको वापस से भरना पड़ेगा, ये गाइडेंस है। तो यहाँ पर कॉलेज चॉइस के लिए हमें सबसे पहले चालान नंबर जो है वो फिल करने पड़ेंगे, फिर रोल नंबर जो है वो, फिर जो नाम है कैंडिडेट का वो, और फिर उसके फादर का नाम, फिर मदर नेम, और उसके बाद में जो है डेट ऑफ बर्थ इसकी फिल करके हमें इसको जो है लॉगिन करना होगा। जैसे हम डिटेल्स पूरी भर देते हैं तो उसके बाद में इंटरफेस इस प्रकार का खुलेगा। इसमें जनरल कैंडिडेट डिटेल जो है वो आपको दिखेगी। रोल नंबर है, चालान नंबर है, नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, फीमेल और कैटेगरी। ठीक है। कॉलेज चॉइस इस बार जो भर रहे हो आप सेकंड राउंड में, उसमें एक स्पष्ट चीज बोली गई है कि देखो, आप कॉलेज चॉइस लिमिटेड भरते हो, इस वजह से आपके नंबर अधिक होने पे भी आपको कॉलेज नहीं मिलती है, जबकि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी चॉइसेस जो होती हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं, तो उनको कम नंबर पे भी जो है वो कॉलेज मिल जाती है, क्योंकि अदर कॉलेज ऐसी रहती है जिनमें बच्चे जो है वो कम सेलेक्ट करते हैं, तो वहां पर कम जो मार्क्स होते हैं ना उसमें भी नंबर आ जाता है। तो फिर आप सोचते हो कि भाई मेरा 350 पे नंबर नहीं आया, उसका 300 पे नंबर आ रहा है। तो रीजन ये है कि मैक्सिमम कॉलेज जितना आप भरोगे ना, उस हिसाब से आपको कॉलेज चॉइस मिलने के चांस ज्यादा रहेंगे। हाँ, अब इसमें कंडीशन ये हो सकती है कि आपको लग रहा है कि भाई मेरे को तो 3 कॉलेज में ही जो सेलेक्ट की है उसी से ही बीएड करनी है, इसके अलावा करना नहीं है, तो फिर आपको 3 कॉलेज ही वो भरनी है। ठीक है। तो अगर उन 3 कॉलेज में आपके नंबर के हिसाब से अगर सीट रहेगी तो आपको कॉलेज मिल जाएगी, अदरवाइज आपको कहीं पे कॉलेज नहीं मिलेगी। और यदि आप ऐसे स्टूडेंट्स हो जिसको कॉलेज करनी है या बीएड करनी है, तो फिर आपको मैक्सिमम कॉलेज जो है ना वो फिल करनी होंगी। कैसे करते हैं फिल? देखो, यहाँ पर हम प्रोसीज पे क्लिक करते हैं। अब इसमें दिखा रहा है भाई प्राथमिकता के अनुसार अपनी कॉलेज चॉइस भरे, मतलब आपको पहले जो कॉलेज है वो कौन सी चाहिए। सबसे पहले जो है हम यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट्स है वो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। नए डिस्ट्रिक्ट जो है ना उसमें कॉलेज अभी शो नहीं हो रही है, तो हम ऑलरेडी ओल्ड जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन्हीं की कॉलेज जो है यहाँ पर फिल करने वाले हैं। तो जो जो कॉलेज है यहाँ पर मैं फिल कर देता हूँ। मेरे को जो कॉलेज चाहिए क्रम के हिसाब से मैं उन्हीं को यहाँ पर जो है वो सेलेक्ट करने वाला हूँ। प्लस पे मैं क्लिक करूंगा, जैसे मैंने इस पे टिक किया था ना तो ये ब्लू कलर का हो गया है। अब इस पे मैं क्या करूंगा, प्लस पे क्लिक करूंगा, तो मेरा जो कॉलेज सिलेक्ट हुआ है ना वो आपके राइट साइड विंडो पे दिख जाएगा, जहाँ पे लिखा हुआ है कॉलेज चॉइस विथ प्रेफरेंस, इसमें आ गया होगा नंबर 1 पे। अब मेरे को जो दूसरी कॉलेज है वो यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। ठीक है। तो मैं उस पे पहले टिक करूंगा, फिर मैं इसको जो है इधर इस साइड से प्लस के आइकन पे उसको टैप करके उसे अपने उस प्रेफरेंस में सेट कर दूंगा। सेकंड जो है वो गोविंदम टीटी कॉलेज मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ। 2 हो गई हैं। अभी जो है इसके बाद में फिर मुझे तीसरा कॉलेज जो है वो चूज़ करना है। इसके बाद में फिर मेरे को फ़ोन नंबर पे जो कॉलेज है वो भी मेरे को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। फिर इसके बाद में मेरे को जो और कॉलेजेस हैं वो, तो इस प्रकार से आप कंटिन्यू जो है ना अपने प्रेफ़रेंस के हिसाब से इनको ऐड करते हुए चले जाओ। आप भर सकते हो 400-500 कॉलेज भी आप फिर फिल कर सकते हो, उसमें कोई वो नहीं है, आपको कहीं न कहीं कॉलेज मिल ही जाएगी फिर। इसी प्रकार से मैं बाकी जो और कॉलेज है वो भी फिल कर लेता हूँ। डिस्ट्रिक्ट चेंज करना पड़ेगा, दूसरे डिस्ट्रिक्ट की कॉलेज आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। फिर आपको जयपुर की जो कॉलेजेस हैं वो मिल जाएँगी, और यहाँ पर जो नंबर है
हो गए यहाँ पर आस्था कॉलेज, आस्था है, आर्यन महिला टीटी कॉलेज है, आस्था कॉलेज एजुकेशन कोटपुतली है और काफ़ी सारे कॉलेज हैं, भर सकते हो आप। महर्षि संदीपनी टीटी कॉलेज है, महर्षि संदीपनी, महर्षि संदीपनी टीटी कॉलेज है और संत जोगेंद्र टीचर ट्रेनिंग वो है, बाबा नारायण दास, नवरंग वाली है, नवरंग जयपुर है ही ना ये 10। ठीक है, मेरे को बस इन 10 मेरे को 10 कॉलेज जो है वो फिल करनी है। इसके बाद में मेरे को प्रोसीड पे जो क्लिक है उस पे करना होगा और यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, इसे आप पढ़ कर के जो है वो आगे का जो प्रोसेस वो कर सकते हो। कृपया सुनिश्चित करें कि निम्नलिखित कॉलेज आपकी प्राथमिकता के अनुसार ही सूची में शामिल है। यदि निम्नलिखित कॉलेज सूची से आप सहमत हैं तो सेव बटन पर क्लिक करें और यदि कॉलेज सूची से आप सहमत नहीं है तो फिर बैक बटन पर क्लिक करें और इस पेज को जो है आप प्रिंट न करें। सेव या फिर बैक करने के बाद में जो आप क्लिक करोगे ना सेव पे, अब आप इसे जो है वो प्रिंट ले सकते हो। तो मैं इसको यहाँ पे प्रिंट देता हूँ क्योंकि ये हमें बाद में चाहिए, जब हमें कॉलेज अलॉट होगी ना तब चाहिएगा ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेकंड राउंड काउंसलिंग के लिए कॉलेज फिलिंग। और इसे जो मैं है वो फ़ोल्डर जो है उसमें सेव कर देता हूँ। ठीक है, ये इस प्रकार से। और अभी जो मैं है इस विकल्प लॉक करें, इसको यहाँ पर छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि अभी तक आपने कॉलेज चॉइस लॉक नहीं किया है। आवेदक महाविद्यालय विकल्प भरने की अंतिम तिथि तक कॉलेज चॉइस में परिवर्तन कर सकते हैं। अन्यथा महाविद्यालय विकल्प भरने की अंतिम तिथि के बाद आपके द्वारा भरे गए महाविद्यालय विकल्प स्वतः ही लॉक हो जाएँगे। मतलब ये ऑटोमैटिक भी लॉक हो जाएगा अगर आप छोड़ रहे हो तो इसको। कृपया आप द्वारा भरे गए कॉलेज विकल्पों को ध्यानपूर्वक देख लें। एक बार विकल्प लॉक हो जाने के बाद विकल्पों में किसी प्रकार का संशोधन संभव नहीं होगा। इसलिए मैं यहाँ को इसको छोड़ रहा हूँ, ये ऑटोमैटिक लॉक हो जाएगा। ठीक है? तो अब हम जो है वापस से पीटीटी की साइट पे जाते हैं और अपन जो है चेक करते हैं कि हमने कॉलेज चॉइस जो भरी है, क्या वो कंप्लीट हो गई है या नहीं हुई है। चालान नंबर डालेंगे, रोल नंबर डालेंगे और उसके बाद में नेम, फादर नेम और मदर नेम, उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ जो है वो फिल करेंगे और फिर लॉगिन कर देंगे। ठीक है? इससे जो है क्लियर हो जाएगा कि भी हाँ, हमारी कॉलेज चॉइस जो है वो फिल हुई है या नहीं हुई है। ठीक है? ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने एक बार कॉलेज विकल्प भर दिए हैं। यदि आप उनमें परिवर्तन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए गो टू एडिट फिल चॉइस, है ना? कॉलेज चॉइस पे क्लिक करें, यहाँ पर ये रहा। इस पे आप चेंज कर सकते हो, बाकी लोग यहाँ पे कर सकते हो, बैक यहाँ से कर सकते हो, तो मेरे को बैक करना है। तो इस प्रकार से जो है वो हमारा पीटीटी का सेकंड राउंड काउंसलिंग के लिए कॉलेज चॉइस जो है वो फिल हो चुका है।